हेलो बच्चों, दिस साइड एजुकेटर सिमरन। और आज हम स्टार्ट करने लगे न्यू टॉपिक जो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑनरशिप का ही टाइप है। और हमने पहले स्टार्टिंग वीडियो में ही देखा था कि दो टाइप्स की ऑनरशिप्स होती हैं। एक होता है जॉइंट ऑनरशिप, एक होता है इंडिविजुअल ऑनरशिप या सिंगल ऑनरशिप कह सकते हो। तो ये जो है ये जॉइंट ऑनरशिप का पार्ट है, जिसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा लोग, मोर देन वन पीपल, जब एक साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे कहते हैं जॉइंट ऑनरशिप। तो अब इस वीडियो में देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स। और हम टाइप्स ऑफ कंपनीज देखेंगे जो कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी की प्रिविलेजेस देखेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्चुअली होता क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि एक साथ मतलब बहुत सारे शेयर होल्डर से मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की जाती है, उसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल के जो स्पेसिफिक पोर्शन होते हैं स्टॉक के, उसे हम कहते हैं शेयर। तो हमने देखो कंपनी में कहते हैं कितने शेयर्स हैं, हमने इतने शेयर लिए, कहते हैं ना। तो शेयर क्या होता है, मतलब स्टॉक का ही पार्ट होता है। और जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जिसमें 20 क्या कहते हैं स्टेक होल्ड शेयर होल्डर्स हैं। तो एक के पास जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपये उसका है, ये 10,000 है, तो 10,000 उसका क्या होगा, शेयर है। कंपनी का क्या, 10,000 शेयर। ओके, तो एक रीड कर लेते हैं। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन जॉइंटली बाय ऑल इट्स शेयर होल्डर। हियर ऑल द स्टेक होल्डर हैव अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्टॉक ऑन यूजली डिस्प्लेड एज अ शेयर। जो भी उनके पास पोर्शन, जो क्या कहते हैं, स्टॉक का जितना भी पोर्शन उनके पास होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, शेयर। एक एल एच हनी ने एक डेफिनेशन बताई है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उसको रीड कर लेते एक बार। तो एल एच हनी कहता है कि हैज़ डिफाइंड जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर द प्रॉफिट्स हैविंग अ कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। तो जो एल एच हैने ने बताया है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल के पास सबके पास प्रॉफिट्स आता है। सब एक ऑनर होते हैं, जितना उनके पास शेयर होता है उतना वो उसके कंपनी के ओनर हैं। इवन तो जितने उनके शेयर्स हैं वो मतलब ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर मैं अपने शेयर किसी को सेल करना चाहती हूँ, तो मैं अपने जो शेयर है मैं सेल कर सकती हूँ। ऐसा कुछ रुकावट नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम नहीं सेल कर सकते। ओके, अब देखते हैं कि कंपनी क्या होती है, व्हाट इज़ कंपनी। जो आप कंपनी क्या होती है, आप उसमें भी देख रहे होगे, अपने क्या कहते हैं 12th में भी देखा होगा कंपनी क्या होती है। इवन तो अपने कंपनी बिजनेस लॉ में तो नहीं है, मे बी कंपनी लॉ में आएगा कंपनी क्या होता है। तो एक बार देख लेते कंपनी क्या होती है। तो कंपनी इज आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल, इंटेंजिबल एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ। ये किसने कहा है, चीफ जस्टिस मार्शल ने कहा है। इसमें क्या होता है कि जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल है, कोई एक ओरिजिनल बंदा नहीं है, एक आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं हम उसे। इनविजिबल, इनविजिबल तो आपको सबको मतलब पता ही होगा। इनविजिबल मतलब जिसे हम नहीं देख सकते हैं, ना ही हम टच कर सकते हैं, ना ही हम फील कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम इनविजिबल। और एक मतलब एग्जिस्टिंग है किसकी आंखों के अकॉर्डिंग, मतलब लो, आईज ऑफ लो, कानून की नज़रों में वो कंपनी एक एग्जिस्टिंग है, बट हम उसे नहीं देख सकते, वो इनविजिबल है और एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसकी, और विद अ परपेचुअल सेक्शन एंड अ कॉमन सील। ये किसने कहा है, एल एच ए हैने ने। तो कंपनी क्या होती है, एक मतलब एक तो हमने कहा कि कानून के थ्रू देखा जाए तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। सेकेंड थिंग, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट मीन्स जो कंपनी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, जो ऑनर्स होते हैं, उनकी जो एंटिटी है वो अलग होगी और कंपनी की एंटिटी अलग होगी। अगर कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ है वो ओनर्स की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, वो कंपनी की ही प्रॉपर्टी कहलाएगी। ओके, और क्या कहते हैं, एक ये हो गया परपेचुअल सक्सेशन। मतलब क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी को कोई भी मेंबर
अगर डेथ होगी तो उसको उस चीज़ में कंपनी को कोई अफेक्ट नहीं होगा, तब भी कंपनी कंटिन्यू ही चलती रहेगी। अगर कंपनी की मेंबर की डेथ होती है या डिसेबल होता है या फिर बीमार होता है तो उसके लिए कंपनी को अफेक्ट नहीं होता, कंपनी अफेक्ट होती ही नहीं है। अगर हम देखते हैं कि सिंगल ऑनरशिप या फिर हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं तो उसमें क्या होता है, सिंगल क्या कहते हैं एंटिटी होती है, जिसमें क्या होता है अगर ऑनर मर गया तो कम जो बिजनेस बंद हो जाता है। बट इन दिस केस अगर फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई भी मेंबर मर गया या फिर उसकी तबीयत खराब हो गया या अनफाउंडेड हो गया तो कंपनी को कोई अफेक्ट नहीं होगा, कंपनी तब भी कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद आता है कॉमन सील। एक कंपनी की कॉमन सील होती है क्योंकि ये कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, नेचुरल पर्सन नहीं है, जिसकी वजह से सिग्नेचर तो कर नहीं सकता खुद, तो इसलिए उनकी नाम उस कंपनी की नेम के अकॉर्डिंग एक सील बनाई जाती है जिसे कहते हैं कॉमन सील। ओके, लाइक अ स्टैम्प। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के। तो पहला है कि डिस्टिंक्ट लीगल एंटिटी। इसमें क्या है कि जो कंपनी और उसके जो ऑनर्स या उनके जो मेंबर है कंपनी की, उनकी जो एंटिटी होती है वो लीगल रहती है और अलग रहती है। सेकेंड, परपेचुअल एग्जिस्टेंस वही होता है कि अगर कंपनी की मेंबर या ओनर की किसी की डेथ हो गई या बीमार हो गया या डिसेबिलिटी हो गई तो उससे कंपनी को कोई अफेक्ट नहीं होगा, कंपनी तब भी कंटिन्यू रहेगी टिल द कब तक कंटिन्यू रहेगी, जब तक अगर कोई कोर्ट में कोई ऐसा केस ना आ जाए जिसकी वजह से कंपनी बंद करनी पड़ जाए। अदरवाइज कंपनी नहीं बंद होती, कंपनी कंटिन्यू ही रहती है। सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी। जो लाइबिलिटी रहती है वो लिमिटेड रहती है, लिमिटेड। ठीक है। सेकेंड, थर्ड, मतलब ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं। उनमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई रिस्ट्रक्शंस नहीं है कि आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो ईजिली अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड, उसके बाद सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। जो कंपनी के अंदर एक ऑनरशिप अलग होते हैं और मैनेजमेंट अलग होते हैं। देखा जाता है कि जो कंपनी में ऑनर बहुत होते हैं, जिनके पास शेयर्स होंगे वो ओनर बन जाएंगे कंपनी के, पर इतने सारे ओनर हैं तो इतने सारे ओनर अगर मैनेज करने लगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि अगर अगर इतने सारे ओनर हैं फिर उनको इकट्ठे बुलाना पड़ेगा एक साथ, फिर वो डिसीज़न बनाएंगे, देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो डिसीज़न क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए सब ओनर्स को अवेलेबल होना चाहिए। बट देखा जाए कंपनी के शेयर इतने सारे होते तो ओनर्स भी बहुत सारे होते, तो वो पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक जगह आएँ और वीडियो कह रहे डिसीज़न बनाएं। तो इसलिए हम क्या होता है, मैनेजमेंट के लिए जो मेंबर्स हैं वो अलग होते हैं जो जो कंपनी को मैनेज करते हैं। ओके। नेक्स्ट, सेपरेट प्रॉपर्टी। जैसे जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो अलग होती है ऑनर की प्रॉपर्टी से। ये नहीं कहा जाएगा कि अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की ये बिल्डिंग है तो ये नहीं कहेगा कि ऑनर की भी ये बिल्डिंग कहलाएगी, नहीं, वो कंपनी के नाम से ही और कंपनी की ही कहलाएगी, वो ऑनर की नहीं बन सकती। नेक्स्ट, कॉमन सील। जो कंपनी मैंने आपको बताया था आर्टिफिशियल पर्सन होता है, नॉट अ नेचुरल पर्सन, तो उनकी वो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सिग्नेचर कर दे ऐसा कुछ, तो इसलिए उनके नाम की एक स्टैम्प बनाई जाती है जिसे कहते हैं कॉमन सील। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं एक्सेट्रा उसमें वो स्टैम्प लग जाती है, अगर नीड होती है अगर सिग्नेचर की कंपनी की तो वो कॉमन सील ही लगती है इसमें। अब बताते हैं नेक्स्ट, मेरिट्स। तो मेरिट्स क्या है, तो पहला आता है ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी के बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की नीड होती है, मतलब बहुत फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। ओके। सेकेंड, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये मेरिट्स ही है, लाइबिलिटी लिमिटेड है तो मेरिट्स ही हो गया। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं अगर वो चाहते हैं स्टेक होल्डर के अपने शेयर को ट्रांसफ़र करना, वो इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है और हाँ हर वीडियो में यही कहती हूँ, अगर आप फीचर्स अच्छे से समझ जाओ तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ईजिली कर सकते हो, क्योंकि जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं ना वो फीचर से ही निकाले जाते हैं। अगर फीचर अच्छे से आ गए तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ईजिली कर सकते हो, क्योंकि आपको एक बार रीड करने की नहीं होती है कि यार अच्छा मेरिट्स में ये आएगा डीमेरिट्स में ये आएगा, बस अंदर का तो कंटेंट आप खुद ही लिखोगे क्योंकि आप कॉलेज में आ गए हो और कॉलेज के बच्चे
ये नहीं कि याद करके जाते हो, क्योंकि आंसर इतना बड़ा बड़ा लिखना होता है, मैं मतलब 4 to 5 पेजेस, तो पॉसिबल नहीं है कि हम याद कर सकें, ठीक है ना। तो आपको मेन क्या याद करना होता है, मेन हेडिंग, जो जैसे मेरी हेडिंग लिखी हुई है, और अंदर का कंटेंट का मीनिंग पता होना चाहिए कि अंदर हमें लिखना क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अंदर की जो कंटेंट है आप खुद लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो होना चाहिए एफिशिएंट होना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब आपको सबको ही पता है कि रिसोर्सेज को मिनिमम यूज़ करे, मतलब वेस्टेज ना करे, रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से मतलब मैनेज करे, उसे कहता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ होता है एंड एक्सपेंशन होता है, जिससे क्या होता है कंपनी का ग्रोथ भी होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी से, और हम कंपनी से, हम जो अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है या कंपनी है तो हम उसको कंपनी को एक्सपेंशन भी कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं ईजिली। इकोनॉमिक्स ऑफ लार्ज स्केल ऑफ बिजनेस, और ये ना बहुत लार्ज बिजनेस होता है, तो कंपनी छोटा बिजनेस नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं इस कंपनी में, इतने सारे ओनर्स होते हैं, तो ऑफकोर्स कंपनी तो बिग ही है ना, लार्ज ही है। अगर नॉर्मल कम देखा जाए तो नॉर्मल बिजनेस देखे, सिंगल बिजनेस, वो जो होता है वो छोटा होता है, क्योंकि एक बंदा ही मैनेज करते हैं, एक ही पर्सन जो कंट्रोल करता है। पर इसमें इतने सारे लोग होते हैं, इतने सारे ओनर्स होते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो बिजनेस कहलाता है लार्ज स्केल में होता है। नेक्स्ट, डिफ्यूज रिस्क, रिस्क इसमें बहुत होते हैं। नेक्स्ट, पब्लिक कॉन्फिडेंस। अगर इनके जो प्रॉफिट्स हैं, क्या सेल्स रहती है, क्या इनको रिसोर्सेज मिलते हैं, अगर ये चीज़ अगर हम ट्रांसफ़र रखें, अगर हम क्या कहते हैं पब्लिक रखें, तो जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होता है, उनको लगता है हाँ ये कंपनी अच्छी है, अगर हम इस पर पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे डूबेंगे नहीं, और हमारे पैसे इवन इवन हमारे डबल होंगे या इंक्रीज होंगे। तो इससे क्या होता है, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, अगर हम उन्हें पता हो कि कितना ये कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, क्या इनका चल रहा है, इनकी कोई लाइबिलिटी तो नहीं है ज़्यादा, या फिर ज़्यादा उन्होंने उधार तो नहीं लिया हुआ, ठीक है, नुकसान पे तो नहीं जा रही कंपनी। अगर इन चीज़ों, ये सब कुछ अगर पब्लिक को पता हो, तो वो कम जो पब्लिक है वो कॉन्फिडेंसली वो अपने जो मनी को इन्वेस्ट कर सकती कंपनी में। ओके, अब आता है डीमेरिट्स। ऑफकोर्स जहाँ पे मेरिट्स होंगे वहाँ पे डीमेरिट्स तो होंगे ही होंगे। तो आता है नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसीजर। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसका बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि एक दो डॉक्यूमेंट्स दिए और हमारा कंपनी स्टार्ट होगी, नहीं, बहुत लंबा जाता है इसका प्रोसीजर, मतलब टाइम टेकिंग है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सिक्रेसी। सिक्रेसी में लैक इसलिए आ जाता है क्योंकि इसमें ऑनर्स बहुत होते हैं, सब में अगर बात हम बताएं तो डर रहता है कि हमारी जो बातें हैं बाहर निकल सकती हैं। डिले इन डिसीजन मेकिंग, इसमें मैनेजमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि मैनेजमेंट भी एक के थ्रू नहीं होते, बहुत लोग होते हैं उसमें भी, तो उसमें मैनेज करने में दिक्कत आ जाती, मतलब टाइम लग जाता है, क्योंकि सबसे डिस्कशन करना होता है। नेक्स्ट, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस। इसमें बहुत गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं, बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कंपनीज में, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। नेक्स्ट, लैक ऑफ इनिशिएटिव में लैक आता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग वेरियस ग्रुप में बहुत लड़ाइयाँ होती है। लड़ाइयाँ जब क्यों होती है, जब सबकी जो थिंकिंग है, या जिस सबका जो प्रॉफिट्स थिंकिंग है, या कि अगर हम ऐसा करेंगे तो प्रॉफिट होगा, कोई कहता नहीं ऐसा करेंगे तो होगा, तो सबकी जो मेंटेलिटी है वो सबकी अलग रहती है, कोई भी सेम नहीं रहती, किसी की भी सेम नहीं होती। तो जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, लड़ाइयाँ आ जाती हैं, बहस हो जाती है कि नहीं ऐसा करो, कोई कहता है ऐसा करो, जिसकी वजह से हो जाता है, क्योंकि जहाँ पे लोग ज़्यादा होते हैं वहाँ पे तो ये चीज़ तो कॉमन ही है। अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपनीज क्या होती है। तो दो तरह की कंपनीज होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। तो एक एक करके समझते हैं क्या क्या होता है, ठीक है, क्या मतलब है इनका। लेट्स स्टार्ट विद द प्राइवेट कंपनी। कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, हम प्राइवेट कंपनी कब कहेंगे उसे, तीन चीज़ें आती है अगर हम प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करें या मीनिंग जाने, तीन चीज़ें, रिस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स और प्रोहिबिट्स। रिस्ट्रिक्ट्स, जो प्राइवेट कंपनी में राइट्स नहीं होता कि हम जो शेयर्स हैं कंपनी के हम उसे ट्रांसफ़र करें, तो ये रुकावट है, मतलब मनाही है, रिस्ट्रिक्ट हो गया। सेकेंड, लिमिट्स। इसमें लिमिट्स होती है नंबर ऑफ मेंबर्स की। इसमें जो मैक्सिमम नंबर्स होते हैं वो 200 होते हैं, तो 200 से ज़्यादा हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। एक्सक्लूडिंग मेंबर्स हु आर और वेयर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट है या फिर मेंबर्स हैं, उसे हम उसको हटाकर हमें 200 ही मेंबर्स होने चाहिए। एक्सक्लूडिंग मेंबर्स हु आर
और वर्क इन दी एम्प्लॉय। जो मेंबर्स जो कि एम्प्लॉयमेंट है कंपनी का वो मतलब इंक्लूड नहीं होगा ये 200 में, वो एक्सक्लूडिंग है। नेक्स्ट आता है प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट्स में क्या होता है, ये भी एक तरफ रुकावट, एक मनाही है कि हम इनविटेशन नहीं ले सकते पब्लिक सब्सक्राइब मतलब पब्लिक से। इट मीन्स हम पब्लिक के थ्रू हम मतलब जो हमारे जो सब्सक्राइब नहीं करवा सकते, हमारी जो सिक्योरिटीज़ है कंपनीज की, वो भी एक मनाही है, ठीक है। तो हम नहीं हम कहते हैं अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते। सेकेंड, हमारे मैक्सिमम मेंबर्स जो होता है 200 होने चाहिए। नेक्स्ट, जो इसकी जो इनविटेशन है हम नहीं बुला सकते किसके मतलब थ्रू, मतलब इनविटेशन नहीं ले सकते पब्लिक के, ताकि किस चीज़ के लिए, ताकि वो हमारे जो सिक्योरिटीज़ को, हमारी कंपनी की जो सिक्योरिटीज उसे सब्सक्राइब करें, तो वो हम नहीं इनवाइट कर सकते। तो ये प्राइवेट कंपनी हो गई। अगर ये चीज़ें, हाँ ये चीज़ें रुकावटें होती है, ऐसा होता है, रिस्ट्रिक्ट होता है, ये सब कुछ होगा तो प्राइवेट कंपनी है। पब्लिक कंपनी क्या है, इसका उल्टा, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वही पब्लिक कंपनी। इट मीन्स हम अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं तो पब्लिक कंपनी है। हमारी जो हमारी एक मैक्सिमम लिमिट नहीं होंगी नंबर ऑफ मेंबर्स की, मतलब 200, वो हमारी मतलब पब्लिक कंपनी है। और हम इनविटेशन मतलब इनविटेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं किसको, पब्लिक को, कि हम आए हो हमारी सिक्योरिटीज़ को परचेज करें, है सब्सक्राइब करें। ओके। नेक्स्ट, हैज़ अ मिनिमम पेड अप ऑफ शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एक मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए पब्लिक कंपनी में जो कि प्रिस्क्राइब्ड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी। और एक प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, उसे भी कह सकते हैं हम। नोट, अ प्राइवेट कंपनी विच इज़ अ सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट कंपनी इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है प्राइवेट कंपनी की, वो पब्लिक कंपनी नहीं कहलाएगी। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की, वो कहलाएगी पब्लिक कंपनी। अंडरस्टैंड। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट जो कि लास्ट टॉपिक है, वो है प्रिविलेजेस ऑफ प्राइवेट कंपनी। तो एक एक करके जान लेते क्या होता है। पहला, कि जो प्राइवेट कंपनी जो मिनिमम मेंबर्स होते हैं वो 2 होते हैं। ऑन दी अदर हैंड देखा जाए पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम मेंबर्स रहते हैं, नंबर ऑफ मिनिमम मेंबर्स, वो होते हैं 7। सेकेंड, जो प्राइवेट कंपनी में नीड नहीं होती कि चीज़ की, प्रोस्पेक्टस की। और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, जब हम किसी पब्लिक को हम इनवाइट करते हैं कि आए और हमारे जो सिक्योरिटीज़ है कंपनीज को, उसको सब्सक्राइब करें, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टस। पर प्राइवेट कंपनी में इसकी नीड नहीं होती, हमने मीनिंग में ही देख लिया था ये चीज़। तो नेक्स्ट, अलॉटमेंट ऑफ शेयर कैन बी डन विदाउट द रिसीविंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हम अलॉटमेंट कर सकते हैं शेयर्स को विदाउट द रिसीविंग ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी कैन बी स्टार्ट, जो प्राइवेट कंपनी वो स्टार्ट कर सकती है जब उसे रिसीव हो जाए क्या, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट, और इसमें जो जो होते हैं क्या कहते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स होता है, वो मतलब नहीं होता, मतलब कंपल्सरी नहीं होती। पर देखा जाए पब्लिक कंपनी में ये जो चीज़ है रोटेशन ऑफ ऑडिटर्स, वो बहुत कंपल्सरी है, ठीक है। एक बार देख लेते क्या लिखा है। इट इज़ एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लीगल प्रोविजंस ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर वेयर एज इट इज़ कंपल्सरी फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो यहीं पे बच्चों, यहीं पे आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।